दोस्तों टाइप 4 का पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या हमें निकालना है? अनुत्तीर्ण यानी कि असफल छात्रों का प्रतिशत हमें बताना होगा। सबसे पहले आप ये देखें कि परीक्षा में टोटल कितने स्टूडेंट शामिल हुए थे, लड़के और लड़कियां दोनों को जोड़ के। तो लड़के 1000 हैं, लड़कियां हैं 800। तो दोनों को जोड़ के टोटल स्टूडेंट है 1800। टोटल स्टूडेंट 1800 है। अब हम देखेंगे कि कितना स्टूडेंट जो है कि कितना पास है और कितना फेल है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि लड़के जो है 60% पास हैं, 60% उत्तीर्ण है। तो 1000 का हम 60% निकालेंगे। 1000 का अगर हम 60% निकालें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों जीरो कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 600। 600 पास है। अगर लड़कियां की बात करें तो लड़कियां कितना है? 800 है। और इसका क्या कह रहा है? 50% पास है। यहाँ पर कह रहा है 50% पास है। तो 50% अगर हम निकालेंगे यहाँ पर तो 400 आ जाएगा। ठीक है, 400 आ जाएगा। तो 600 और 400 दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000। तो टोटल स्टूडेंट है 1800। 1800 में से 1000 अगर हम घटा देंगे तो क्या मिलेगा आपको? 800। 800 क्या है? ये अनुत्तीर्ण है यानी कि फेल है। असफल छात्रों की संख्या 800 है। हमें क्या बताना था? प्रतिशत बताना है। तो 800 हम लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे गुना में 100। नीचे हम कौन सी संख्या लिखेंगे? टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट की संख्या हम नीचे लिखेंगे। तो टोटल कितना है? 1800 है, तो नीचे 1800 लिखेंगे। अब इसे हम काटेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों जीरो कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों जीरो कट जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि काटेंगे इसे 2 से, अगर तो यहाँ 9 आ जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ 4 आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ आया 400/9। 400/9 आया है। तो 400 को आप क्या करेंगे कि 9 से भाग देंगे। 400 को अगर आप 9 से भाग दें तो 4 बार में जाएगा, यहाँ 36 होगा, 4 आएगा, 0 आ जाएगा, फिर 4 बार में जाएगा, फिर यहाँ पर 36 हो जाएगा, यहाँ 4 आएगा। इस तरह से ये चलेगा। तो 44.4 आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 44.4% स्टूडेंट जो हैं वो असफल हैं। ये आप देख लें ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका होगा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या बताना है कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने के थे, ये हमें बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। और एक प्रतियोगी को 220 अंक मिल रहे हैं। एक प्रतियोगी को 220 अंक मिल रहे हैं और पास होने के लिए वह 20 अंक कम ला रहा है, जिससे वो फेल हो जा रहा है। तो 20 अगर हम जोड़ देते हैं इसमें तो 240 नंबर वो अगर ले आता तो पास हो जाता। तो ये जो 240 है ये क्या है? 40% है। कह रहा है कि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। ठीक है, 40%। और नंबर कितना चाहिए? 240। ये 240 क्या है? 40% है। हमने आपको बताया था कि जो भी ये होगा उसे हम नीचे लिखते हैं। ये 40% है तो नीचे लिखेंगे, और जो निकालना होता है ऊपर गुने में लिखते हैं। हमें क्या 100% निकालना है तो गुने में 100 ऊपर लिखेंगे। टोटल नंबर आपको आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लें। यहाँ से हम काटेंगे, 0 0 कटेगा, 24 कटेगा, 6 से ये कट जाएगा, 6 से, तो 600 हो जाएगा आपका टोटल मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स 600 हो जाएगा। ये होगा आपका क्वेश्चन का आंसर। आप देख ले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या बताना है कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे हम लिखते चलेंगे। जैसे कह रहा है कि एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी विषय में सफल हुए हैं, तो हिंदी के लिए हम एच लिख लेते हैं। 60% क्या हुआ है? वो हिंदी में पास हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में है कि 45% स्टूडेंट जो है वो संस्कृत विषय में पास हुआ है, तो संस्कृत के लिए एस लिखते हैं। 45% क्या हुआ है? वो संस्कृत में पास हुआ है। अब है क्वेश्चन में कि यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हैं, दोनों विषयों में मिलाकर 25% दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? हिंदी और प्लस संस्कृत जोड़ेंगे और नीचे लिख लेंगे 25%।
ठीक है, ये क्या हुआ है, दोनों विषयों में मिलके पास हुआ है। हमें क्या करना होगा, हमें करना ये होगा कि दोनों को हम जोड़ेंगे, दोनों को हम जोड़ेंगे और ये दोनों को जोड़ के दिया हुआ है, इसको माइनस कर देंगे। तो 60 और 45 को अगर हम जोड़ेंगे तो 105 आ जाएगा। 105 में से ये दोनों वाला है, ये 25 को हम घटा लेंगे। अगर हम घटा लेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर मिलेगा 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा। तो 80% क्या निकल के आया, ये पास होने वाले स्टूडेंट का प्रतिशत आया कि 80% सफल हुए हैं। तो हम 100 में से 80% घटा लेंगे तो 20% मिलेगा। तो 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या हुआ है, दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो हमें तो क्वेश्चन में यही निकालना था फेल वाला, तो ये 20% हमारा होगा क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी विषय में, 80% प्रतियोगी गणित विषय में सफल होते हैं, 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगियों की कुल संख्या कितनी थी। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि टोटल कितने प्रतियोगी थे। ठीक है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले है कि 70% अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी के लिए हम इंग्लिश लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 70%। ये 70% किसका है, ये है सफल छात्रों का, सफल छात्रों का यानी पास वाले स्टूडेंट का। और यहाँ पर जब 70% पास हैं तो फेल कितना हुआ होगा, फेल 30% हुआ होगा। यहाँ पर फेल वाले का हम क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर फेल वाले का हम क्यों लिख रहे हैं आपको आगे पता चलेगा। देखिए अब नेक्स्ट विषय है गणित, गणित के लिए हम मैथ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि 80% है गणित में वो पास हुआ है, तो 80% पास हुआ है तो 20% फेल हुआ होगा। ठीक है, 20% फेल हुआ होगा। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या है, 10% जो है वो दोनों विषयों में असफल हुआ है, यहाँ पर सफल नहीं दिया हुआ है। अगर पास वाले स्टूडेंट का ये दोनों, ये जो प्रतिशत है दोनों विषयों का अगर पास वाला देता तो यहाँ पर हम लिख देते, लेकिन ये असफल वाला लिख रहा है, यानी पास वाले से हमें मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर फेल वाले से मतलब है। तो हम क्या करेंगे, दोनों सब्जेक्ट को पहले यहाँ पर जोड़ेंगे, यानी इंग्लिश और प्लस मैथ दोनों को जोड़ेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे इसका प्रतिशत, यहाँ पर लिखेंगे यानी 10% फेल वाला, यहाँ लिखेंगे दोनों में 10% फेल हुआ है। अब वही काम हम करेंगे कि इन दोनों को जोड़ेंगे और ये घटाएंगे, 20 और 30 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50 आएगा। 50 में से हम क्या करेंगे, इस 10 को हम घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40%। ये 40% क्या आया, ये फेल हुए स्टूडेंट का प्रतिशत आया। 40% फेल हुआ है तो 60% पास हुआ होगा। ठीक है, 40 फेल हुआ है तो 60% पास हुआ होगा। अब चलिए अब हम आगे क्वेश्चन को चलते हैं, सॉल्व करते हैं। इतने को हम रहने देते हैं, अब बाकी को हम डिलीट करते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं, दोनों विषयों में कितने सफल हो रहे हैं, 144। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 144 स्टूडेंट। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। सफल कह रहा है कि 144 सफल हुआ है, तो सफल वाले का हम नीचे प्रतिशत लिखेंगे, कितना है 60% है, तो इसे हम नीचे लिखेंगे 60। टोटल हमें बताना होगा तो 100 गुने में हम लिखेंगे। ठीक है, अब इसे हम काटेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 0 0 हम हटा देते हैं, उसके बाद इसे हम 6 से काटेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 12 बार कटेगा, तो 2 से काटेंगे तो 12 तक कटेगा, फिर 24 हो जाएगा तो 4 यानी 24 से कट जाएगा, 24 और 10 में गुना करेगा तो 240 आ जाएगा। तो टोटल कितना आ गया, 240 आ गया। ये आपका हो जाएगा क्या, क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन में देख ले, ऑप्शन नंबर सी में है, ये होगा आपका क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3.2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखिए कह रहा है कि अनुपात लड़के और लड़कियों का कितना है, 3.2 है। हम मान लेते हैं कि लड़के लड़के के लिए हम बॉय लिख लेते हैं, लड़कियों के लिए हम गर्ल लिख लेते हैं। मान लिया जाए कि 300 यहाँ पर लड़के हैं और 200 यहाँ पर लड़कियाँ हैं, ये हमने यहाँ पर मान लिया है। अगर हम इसे रेशियो में करेंगे 2 0 कटेगा, 3:2 आ जाएगा, यही वाला। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया है। उसके बाद प्रश्न में आपको कह रहा है कि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां व्यस्क हैं। हमें क्वेश्चन में बताना है कि जो व्यस्क नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि 20% लड़के जो हैं व्यस्क हैं तो 80% होंगे जो व्यस्क नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे कि 300 का हम 80% यहाँ पर निकालेंगे। इससे हमारा क्या होगा, जो व्यस्क नहीं है वो निकल जाएगा। और वैसे ही लड़की में क्या कह रहा है, 25% लड़कियां व्यस्क हैं तो 75% लड़कियां व्यस्क नहीं होगी। तो हम यहाँ पर 75% निकाल लेंगे।
ठीक है। उसके बाद इसे हम काटेंगे, यहाँ पर 2 ज़ीरो कटेगा, ये 2 ज़ीरो कटेगा, 80 और 3 में गुना होगा तो 240 आ जाएगा। फिर 2 ज़ीरो ये कटेगा, 2 ज़ीरो ये कटेगा, 75 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 150, 150। टोटल की अगर हम बात करें, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे 240 और 150 को जोड़ेंगे तो 390 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, 390 स्टूडेंट आ गया जो वयस्क नहीं है। हमें क्या बताना है, प्रतिशत यहाँ पर बताना है। तो 390 को हम क्या करेंगे, गुना लिखेंगे 100, नीचे टोटल लिखेंगे स्टूडेंट, टोटल कितने हैं, टोटल यहाँ पर हमने माना है 300 200 तो 500 हो जाएगा। उसके बाद काटेंगे, 2 ज़ीरो कट जाएगा। उसके बाद 39 को हम 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 7 से ये कट जाएगा, 35 बार में 40 आएगा, 8 5 40, 78 से कट जाएगा तो 78% आपका आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। आप ऑप्शन में देख ले, ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है, उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है तो वह 40 अंक से असफल हो जाता है, तो कुल अंक क्या है, हमें टोटल मार्क्स बताना है। कह रहा है क्वेश्चन में कि 33% अंक चाहिए पास होने के लिए, वो 25% लाता है जिससे 40 अंक कम रह जाता है। ठीक है, तो इन दोनों प्रतिशत के बीच का हम क्या करेंगे, बीच का डिफरेंस देखेंगे कितने का है। तो 33 में से अगर हम 25 को घटा लेंगे तो यहाँ पर आएगा 8। ये जो 8% आया है यही है 40 अंक। ठीक है, ये जो 40 हम यहाँ पर लिखेंगे ये क्या है, ये 8% है। ये क्या है, 8% है। जो निकालना होता है हम गुने में लिखते हैं, हमें टोटल निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कटेगा 5 बार में, 5 100 से गुना करेगा तो 500 आ जाएगा टोटल मार्क्स। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। इस टाइप का प्रश्न अभी जस्ट हमने आपको बताया था, तो इस प्रश्न को दोस्तों आप खुद से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। कहा जा रहा है यहाँ पर कि किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्ण होने से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले प्रश्न में लिख रहा है कि 20% अंक प्राप्त होता है, तो हमें तो टोटल पता नहीं है नंबर कितना है, तो x में हम क्या करेंगे कि गुना करेंगे हम यहाँ पर 20%, नीचे में हम लिखेंगे 100। ये काम हम कर सकते हैं। देखिए टोटल का जब हम 20% निकालेंगे तो ये क्या कर रहा है, 20% प्राप्त होने पर भी 30 अंक से असफल हो रहा है, 30 अंक वो कम ला रहा है। तो हमें पास होने के लिए 30 अंक और इसमें जोड़ देना है, फिर बराबर हम साइन करेंगे और दूसरा देखेंगे। दूसरी प्रतियोगी क्या कर रहा है, 32% अंक ला रहा है, तो x में वैसे ही हम करेंगे, 32% निकालेंगे तो गुना 100 करेंगे। और यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि 3 से 42 अंक अधिक प्राप्त हो रहा है, ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। तो हमें तो पास होने के लिए 42 अंक ज़्यादा है, तो माइनस कर लेंगे यहाँ पर 42। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x है, 20 में गुना करेगा तो 20x होगा, यहाँ पर 32 यानी 32x होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 42 जो है माइनस में है, इस साइड आएगा तो ये क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि प्लस में यहाँ पर 72 हो जाएगा। ये तो क्लियर है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 100 है तो नीचे में तो 100 होगा ही। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्लस में दोनों है तो एक इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो 32 में से 20x घटेगा, आपको यहाँ पर मिलेगा 12x मिलेगा। इतना काम क्लियर है। उसके बाद आप देखें क्या करना है हमें। उसके बाद ये जो 72 है 12 से कटेगा 6 बार में, और 6 को हम 100 से गुना करेंगे तो x हमारा क्या निकल के आ जाएगा, x यहाँ पर निकल के आ जाएगा आपको 600। x निकल के आ गया 600। अब आपको पता हो गया कि टोटल नंबर 600 है। अब आप किसी से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। आंसर आपका क्या है, आपको मांग रहा है कि उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत बताएं, उत्तीर्ण। ठीक है, अंक का प्रतिशत आपको बताना है, किसी से भी निकाल सकते हैं आप। पहले वाले से आप निकाल लें, जैसे कि 600 का आप क्या करें कि 600 का आप निकाल लें 20%। ठीक है, हम अगर 20% निकालेंगे तो 6 दूना यहाँ पर 20 है, 6 दूना 12, 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा। 120 में वो 30 अंक कम ला रहा है पास होने के लिए, तो 30 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ के आएगा 150। टोटल नंबर चाहिए 150। आपको क्या चाहिए, प्रतिशत चाहिए। तो 150 में गुना आप 100 कर लीजिए
और टोटल नंबर तो 600 का है, नीचे आप 600 लिख लीजिए, उसके बाद काट लीजिए, ये 150 कटेगा इससे 4 में, और ये 100 कट जाएगा 4 से 25 बार में, तो 25% आपका आंसर होगा। यहाँ पर आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में है 25%, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए इसे सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए दूसरा तरीका ये हमारा हो सकता है कि सबसे पहले आप देखें कि डिफरेंस नंबर का आप देखें, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 30 अंक से वो असफल हो जा रहा है, और ये पास से क्या है 42 अंक अधिक ला रहा है, ये असफल है अधिक है, दोनों निगेटिव आपस में हो रहा है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 72 यानी 72 आ जाएगा, ठीक है 72 आ जाएगा। और गुने में हम क्या करेंगे 100 लिखेंगे, और नीचे में हमेशा जो परसेंटेज होगा उसका डिफरेंस लिखेंगे, परसेंटेज यहाँ 20% है, यहाँ 32% है, दोनों को घटाएंगे, नीचे में 12 लिखेंगे, ठीक है 72 12 से कटेगा 6 बार में, तो 600 आ जाएगा आपको टोटल मार्क, 600 बस पता हो गया है। अब वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आप ला सकते हैं। यहाँ पर जैसे 600 का वैसे ही आप 20% अगर निकालेंगे तो यहाँ पर 20 कटेगा, 120 यहाँ पर आ जाएगा, 120 में आप 30 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा नंबर कितना 150 मिलेगा। 150 में आप क्या करेंगे कि 100 से आप गुना करेंगे, नीचे आप यहाँ पर 600 लिखेंगे, इसे काटेंगे 4 बार में, इसे काटेंगे 4 से 25, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कहा जा रहा है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 66 है, यदि कक्षा में 4 लड़कियां और आ जाएं तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है प्रश्न में कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम गर्ल लिखेंगे, बॉय लिखेंगे। लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है, तो लड़का अगर 100 है तो 20% अधिक लड़कियां हैं तो 120 हो जाएगा। इन दोनों को हम 20 से काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, इसे काटेंगे तो 6 बार में जाएगा, ठीक है ये हमारा आ गया। टोटल यहाँ पर छात्र आपको कह रहा है कि 66 है, सबसे पहले हम 66 लिखेंगे, ठीक है। और लड़के और लड़कियों की संख्या अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, गुना में हम लड़कियों का पहले निकालेंगे तो 6 से गुना करेंगे, दोनों को जोड़ के नीचे लिखेंगे, हम 11 नीचे लिखेंगे, 66 को काटेंगे 11 से तो 6 से कटेगा, 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36, तो लड़कियों की संख्या कितना निकल गया 36, तो लड़कों की संख्या भी निकल जाएगा, आप 66 में से 36 को आप घटा लीजिए, यहाँ पर 30 आ जाएगा, 30 लड़के और 36 लड़कियाँ, ये आपको क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखें 4 लड़कियां और आ जाएं तो लड़कियों में हम 4 और बढ़ा देंगे, तो लड़कियों की संख्या 40 हो गया है और लड़कों की संख्या 30 हो गया है, ठीक है। दोनों जीरो को हम हटा देते हैं, तो गर्ल के लिए रेशियो 4 है, बॉय के लिए 3 है। क्वेश्चन में क्या मांग रहा था, पहले लड़का उसके बाद लड़कियां, तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे बॉय फिर लिखेंगे गर्ल, बॉय का रेशियो 3 है तो 3 पहले लिखेंगे, और गर्ल का बाद में है तो 4 हम लिखेंगे बाद में, तो 3:4, तो 3:4 हमारा होगा क्वेश्चन का आंसर। आप ऑप्शन में देखें, ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका होगा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ कहा जा रहा है कि एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं, तो भाषा के विषयों में 200 में से कितना अंक प्राप्त करना होगा ताकि उसका कुल प्रतिशत 46% हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि कुल जो है 46% ये कितना है, तो 46% निकालने के लिए कुल नंबर हमें चाहिए, तो कुल नंबर आपको कैसे मिलेगा, विज्ञान में है 300 और भाषा में है 200, तो 300 और 200 को हम जोड़ेंगे तो टोटल नंबर हमें मिलेगा 500। उसके बाद इसी 500 का हमें क्या करना है 46% निकालना है, तो 46% हम निकालेंगे, 2 जीरो कट जाएगा, 46 और 5 में गुना जब होगा तो यहाँ पर हमें मिलेगा 230, 230 मिलेगा। 300 में से 32% तो वो अंक ले आया है, तो 300 में से 32%, तो 300 का हम पहले 32% निकालेंगे, तो 300 का अगर हम 32% यहाँ पर अगर निकालें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 32 को हम 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 96, क्या आएगा 96 आएगा, 96 आएगा। तो 230 में से 96 हम घटा लेंगे, तो 10 में से 6 जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 12 9 3 12, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 134 अंक उसे और चाहिए। ये जो यहाँ कह रहा था कि 200 में से कितना अंक प्राप्त उसे करना है, ये हमें पता चल गया है कि अब हमें क्या 134 अंक चाहिए 200 में से। अब प्रतिशत में हमें बताना है, तो 134 हम सबसे पहले लिखेंगे और गुना करेंगे 100, नीचे हम क्या लिखेंगे ये 200 लिखेंगे, क्योंकि इसी 200 में से हमें चाहिए। 2 जीरो कट जाएगा, ये सब कट जाएगा यहाँ पर,
134 को 2 से हम काटेंगे तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, देखें आप, यहाँ इसे हम काटेंगे 2 से तो यहाँ आ जाएगा 6, 6 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 7, 67% आ जाएगा। ये होगा हमारा क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 80% छोटे बेटे को दे देता है और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान दे देता है। उसके पास अब 10,080 शेष है तो उसकी आय क्या होगी। इस तरह के प्रश्न को जहाँ शेष शेष दिया हो आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप लिख लेंगे कितना उसका पैसा बच रहा है वो लिख लेंगे हम, और गुने में उसके बाद हम क्या करेंगे, देखें गुने में सबसे पहले ऊपर हम 100 लिखेंगे, ठीक है। नीचे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख रहा है आपको 20%, तो हम यहाँ पर 100 में से 20 को घटा लेंगे, नीचे 80 लिख देंगे, ठीक है। फिर गुना लिखेंगे, फिर गुना में हम 100 लिखेंगे, उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, 100 में से हम इस 30 को घटा लेंगे, 70 को नीचे लिखेंगे, फिर गुना हम लिखेंगे 100 करेंगे, उसके बाद यहाँ पर 10% है तो 100 में से 10 घटाएंगे 90 हो जाएगा। जहाँ शेष शेष होगा तो इस तरह से आपको लिख लेना है। अब आप काट लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले तो 1 0 2 0 3 0 ये आप काट लें, 1 0 2 0 3 0 यहाँ आप इस तरह से काट लें। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 7 8 इन तीनों को आपस में गुना करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 504, 504 मिलेगा। 504 को हम काटेंगे 1000, यहाँ पर 10,080 को काटेंगे तो ये आपको कट जाएगा 20 बार में, कट जाएगा 20 बार में। अब देखिए यहाँ पर तो आ गया है 20 और 2 0 ये और 1 0 ये, यानी 3 0 और हमें यहाँ पर लगाना होगा। तो 20,000 आ गया है तो 20,000 हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर। आप ऑप्शन में देखें, ऑप्शन नंबर डी में है, ये होगा आपका क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसके पास बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन क्या है। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, जहाँ शेष शेष नहीं है तो हम डायरेक्ट प्रतिशत को जोड़ेंगे। 40 और 20 60 और 10 70 और 10 80, 80% हो गया है, ठीक है। 80% वो खर्च कर दे रहा है, बचा रहा है कितना, 1500 बचा रहा है। 1500 क्या है, ये 1500 20% है, बचत है। 80% वो खर्च कर देता है, 20% बचा रहा है और 1500 रुपये, ये 1500 20% है। हमें टोटल निकालना है तो गुना 100 करेंगे, उसके बाद हम इसे काटेंगे। तो इसे काट देंगे हम, 5 से ये कट जाएगा तो 1500 को 5 से गुना करेंगे, यहाँ आ जाएगा आपको 7500, तो 7500 टोटल इसका मासिक वेतन है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।